अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव के बीच हॉर्मुज पर नाकाबंदी का ऐलान किया। इसी बीच ट्रंप के इस कदम के खिलाफ चीन खुलकर ईरान के सपोर्ट में आया और बड़ी चेतावनी दे डाली। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे मामले में दखल ना दें, वरना क्या होगा ये आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या रूस और चीन ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं? क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ हमले का प्लान बना सकते हैं? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने विदेश मंत्री को कल बीजिंग भेज रहे हैं, वो भी तब जब ईरान जंग में हालात बदतर होते जा रहे हैं। चीन और रूस में किन किन मुद्दों पर बात होगी और अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने के लिए कहीं रूस, चीन और ईरान क्या एक हो चुके हैं? सब कुछ समझेंगे आज सारी दुनिया में। नमस्ते, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। दुनिया फिर जंग के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। इस्लामाबाद में 21 घंटे जो बैठक चली वो बेनतीजा रही। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ऐसा ऐलान किया कि पूरी दुनिया हैरान है। हॉर्मुज पर अब अमेरिका का कंट्रोल है, लेकिन इसी बीच एंट्री हुई ड्रैगन की। चीन का हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर सबसे बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन ने कहा कि हम विश्व में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मध्य पूर्व की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमारे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में लगातार आ जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं। हम उनका सम्मान करेंगे और अपेक्षा करते हैं कि दूसरे लोग हमारे मामलों में दखल ना दें। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता है और ये हमारे लिए खुला है। यानी कि चीन, अमेरिका और उसके राष्ट्रपति की हॉर्मुज पर नाकाबंदी के दावे को बिल्कुल चीन नहीं मानता। चीन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका हमारे मामले में दखल ना दे। अगला सवाल ये कि क्या चीन ने ईरान को हथियार दिए? क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद चीन कर रहा है? क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने चीन पर ईरान को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने चेतावनी दी थी और ट्रंप ने कहा कि अगर बीजिंग ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब अमेरिका के इन तमाम आरोपों पर चीन का जवाब सामने आ चुका है। चीन ने ईरान को हथियार भेजने से साफ इंकार किया है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने एक बयान जारी किया अमेरिका के खिलाफ और कहा कि बीजिंग किसी संघर्ष में शामिल नहीं है और न किसी पक्ष को कभी हथियार मुहैया कराए गए हैं। याद रहे कि अगले महीने ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। उससे पहले टकराव बढ़ा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने चाणक्य और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को बीजिंग भेज रहे हैं। लावरोव रूस के सबसे पुराने और मजे हुए कूटनीतिक खिलाड़ी हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रूस का एक बहुत सीधा साधा सदा हुआ काउंटर मूव है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रूस और चीन में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि चीन रूस को वो लाइफलाइन देना बंद करे जिसके दम पर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खींच रहे हैं। इसी डर को खत्म करने और चीन को अपने पाले में मजबूती से बांधे रखने के लिए लावरोव ट्रंप से पहले ही फील्डिंग सजाने बीजिंग पहुंच रहे हैं। लावरोव का असल मकसद शी जिनपिंग की सरकार को ये भरोसा दिलाना है कि अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने से चीन को कोई फायदा नहीं होने वाला और रूस चीन की नो लिमिट्स वाली दोस्ती ही उनके भविष्य की असली गारंटी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि इस दौरे में हॉट टॉपिक्स पर बात होगी, जिसमें मिडिल ईस्ट का संकट प्रमुख है। इस ईरान जंग के साए में रूस और चीन दोनों के अपने अपने हित दांव पर लगे हैं। याद रहे कि रूस किसी भी कीमत पर ईरान को कमजोर होता नहीं देख सकता। दूसरी तरफ चीन के लिए ईरान सस्ते तेल का सबसे भरोसेमंद सप्लायर है। अगर ईरान पर हमला होता है तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। रूस और चीन की इस मुलाकात में ईरान जंग को लेकर साझा रणनीति पर मोहर लग सकती है। रूस के विदेश मंत्री चीन को ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान का काम तमाम करने में कामयाब हुआ तो अगला नंबर रूस का होगा और उसके बाद अमेरिका पूरी ताकत से इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की घेराबंदी करेगा। इसलिए ईरान को बचाना सिर्फ तेहरान की जरूरत नहीं, बल्कि ये रूस के लिए भी अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। साफ है कि ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी ने चीन को एहसास करा दिया है कि अमेरिका के साथ रिश्ते शायद ही कभी पटरी पर आए। रूस के विदेश मंत्री बिल्कुल सही वक्त पर हथौड़ा मार रहे हैं। वो चीन को ये बताने जा रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ डरा सकता है, लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में अगर कोई सच्चा और भरोसेमंद पार्टनर है तो वो कौन है? रूस। अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने के लिए रूस, चीन और ईरान एक ही दिशा में खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये तनाव बातचीत से खत्म हो पाएगा या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है, जहां एक तरफ है ईरान, चीन और रूस और दूसरी तरफ अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए ये तीनों एक साथ होकर अनकही धुरी बना चुके हैं। हथियार सप्लाई हो रहे हैं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब है।
क्या आपको ऐसा लगता है कि चीन और रूस ने जो हैं सीधे तौर पर ईरान को हथियार सप्लाई किए? इस खबर पर अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के सारे दुनिया का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।